देश के सिंडिकेट बैंक में हुए 1000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की परतें धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन सिंडिकेट बैंक की तर्ज पर ही राजस्थान के विजय माल्या यानी सतीश कट्टा ने भी जिस तरह लोन लिया और अब लोन देने में असमर्थ दिख रहे हैं, उससे कट्टा की नीयत पर ही सवाल उठ रहे हैं। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिंडिकेट बैंक जैसा घोटाला किया सतीश कट्टा ने। सूत्रों ने किया खुलासा, सतीश कट्टा ने गलत तरीके से लिया लोन, सरकार की एक योजना का उठाया गलत फायदा और बैंक को नहीं लगी कट्टा की करतूत की भनक। अब बेबस बैंक कट्टा की संपत्ति की कुर्क। ये तस्वीर है राजधानी जयपुर के राजा पार्क में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शास्त्री शाखा की, जहां आजकल केवल एक ही फाइल पर चर्चा चल रही है और वो फाइल है राजधानी के उद्योगपति सतीश कट्टा से किस तरह बैंक की बकाया वसूली की जाए। बैंक सूत्रों की माने तो राजस्थान के विजय माल्या यानी सतीश कट्टा ने सरकार की अंडर स्पेशल एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत रियायती दर पर लोन ले लिया, लेकिन इस पैसे को स्कीम से जुड़े काम लेने की बजाय पैसे का दुरुपयोग कर डाला, जिसके बाद कट्टा को लगातार बैंक बकाया पैसा देने के लिए नोटिस देता रहा है, लेकिन सतीश कट्टा ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। मजबूरन बैंक ने सतीश कट्टा की जगतपुरा और दुर्गापुरा स्थित संपत्तियों को कुर्क करके आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। कर रहे हैं, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं और मीनवाइल हमने सूट भी फाइल कर रहे हैं, जिसमें जो है इनको जो है इस तरह की कार्रवाई ना हो, ये देश छोड़ के ना भागें, या बैंक का पब्लिक का जो पैसा है उसका मिसयूज ना करें, बैंक का पैसा रिकवर हो। हमने सक्षम मतलब जो भी इसमें स्टेप्स बैंक द्वारा लिए जाने थे विधि सम्मत हम ऑलरेडी ले चुके हैं और आगे उन पर कार्रवाई जारी है। अभी हम 13(4) की कार्रवाई हमने करी है, जो कि आपके सामने है। बैंक अधिकारियों की माने तो अगर कट्टा ने बैंक के द्वारा कुर्क संपत्ति की कार्रवाई के बाद भी बैंक का बकाया कर्ज नहीं चुकाया, तो बैंक कट्टा की 8 करोड़ की बकाया लोन के एवज में संपत्तियों को ई ऑक्शन के माध्यम से नीलाम करेगा। पैसा जमा करे, अदरवाइज बैंक उसमें कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो हम जो भी ऐसे लोन होते हैं उसमें जिसमें हमारे पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती हैं, 13(2) का नोटिस देते हैं, उसमें 60 दिन का समय देते हैं, फिर 13(4) की कार्रवाई करते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर्टी को नॉर्मली ऑक्शन पे लगाते हैं, जिसका हम ई ऑक्शन करते हैं। और कस्टमर जो है इनमें किसी भी फेस पर फर्स्ट स्टेज 13(2), 13(4) या ऑक्शन से पहले चाहे तो अपना पैसा देके बैंक से ऋण मुक्त कर सकता है, नहीं तो हम उसकी प्रॉपर्टी पब्लिक ऑक्शन में करके बैंक का लोन रिकवर करते हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को राजधानी में अपने आप को सफेद कॉलर बताने वाले सतीश कट्टा की नीयत तो लोन लेने वाले दिन से ही खराब हो गई थी, लेकिन बैंक की नींद ही देरी से खुली और अब बैंक कट्टा की संपत्तियों को ई ऑक्शन के जरिए नीलाम करके अपनी रिकवरी करने में जुट गया है। जयपुर से फास्ट इंडिया के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट।